Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with daily use English sentences. डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी अंग्रेजी इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हैं तो इस प्रकार के सेंटेंस आपके पास अवश्य होने चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं ये सीखना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें तथा इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आज जिन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश बता रहे हैं वो इस प्रकार से हैं। 7 वर्षों का साथ, व्यस्त होने के बावजूद मैं घर के काम कर रहा हूँ, बालों में नाक की बाली फंस गई, मैं नंगे पैर टहल रहा हूँ, कृपया मेरी जान बख्श दो, फ़ोन सिग्नल नहीं मिल रहा है, मुझसे रहा नहीं गया, मैं पता करता हूँ, ये चुभ रहा है, जब तक ये ज़रूरी ना हो इसे रबर से बांध दो, काफ़ी काम बचा है, मुझे एक चुटकुला पढ़ के सुनाओ। तो डियर फ्रेंड, इफ़ यू फील दैट यू नो द इंग्लिश, इसी प्रकार के सेंटेंस लिख करके अपने से लिखने के प्रयास करिए। और यदि आप एक दो सेंटेंस भी यदि आपसे नहीं बनते हैं तो जो मैं इसकी इंग्लिश बता रहा हूँ उसको देख करके प्रैक्टिस करिए और अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखिए। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट सेंटेंस लिखा है 7 वर्षों का साथ। तो डियर फ्रेंड्स, जब हम किसी के साथ कई वर्षों तक रहते हैं तो फिर जैसे ही वर्ष पूरा होता है हम कहते हैं कि हम लोगों का इतने दिन का साथ हो गया। तो इसको बोलेंगे 7 years of togetherness 7 years of togetherness यानी कि 7 वर्षों का साथ। व्यस्त होने के बावजूद, कभी प्रकार से इस प्रकार से बात बोलते हैं कि व्यस्त होने के बावजूद मैं आपके साथ गया या व्यस्त होने के बावजूद मैं आपके पास आया। तो व्यस्त होने के बावजूद इसको बोलते हैं डिस्पाइट बीइंग बिजी। Despite being busy, I came here. Despite being busy, I am with you. इस प्रकार से बोलते हैं। मैं घर के काम कर रहा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, जितने भी जो घर के काम होते हैं उनको चोर्स बोलते हैं। तो मैं घर के काम कर रहा हूँ। I am doing household chores. डियर फ्रेंड्स, जब मैंने वाइफ को बोला कि तैयार होने में इतना टाइम क्यों लग रहा है तो उन्होंने बताया कि बालों में नाक की बाली फंस गई। तो इसको बोलेंगे इंग्लिश में नोज रिंग। नाक की बाली को बोलते हैं नोज रिंग गॉट स्टक इन हेयर्स। नोज रिंग गॉट स्टक इन हेयर्स। डियर फ्रेंड्स, जब कभी भी आप वॉकिंग करते हैं तो जनरली आप शूज़ पहन के वॉकिंग करते हैं, लेकिन यदि आप कहना चाहते हैं कि मैं हरी घास पर नंगे पैर टहल रहा हूं तो इसको बोलेंगे आई एम वॉकिंग वेयरफुट। मैं नंगे पैर टहल रहा हूं, यानी कि विदाउट स्लीपर या विदाउट शूज़ जब टहलते हैं तो उसको वेयर फुट यूज करते हैं। डियर फ्रेंड, जब कोई भी व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है तो आप जनरली बोल देते हैं कि भाई यहाँ से जाओ, कृपया मेरी जान बख्श दो। कृपया मेरी जान बख्श दो इसको बोलते हैं प्लीज़ स्पेयर माई लाइफ। प्लीज़ स्पेयर माई लाइफ। या किसी को कुछ आप देते हैं कि बोलते हैं कि लो आप पूरा रख लो, मेरी जान बख्श दो। यू कीप ऑल, प्लीज़ स्पेयर माई लाइफ। ये फ्रेंड्स, कभी कभार किसी जगह से आप किसी को फ़ोन लगाते हैं और जब वो फ़ोन नहीं लगता है तो जनरली बोलते हैं कि फ़ोन के सिग्नल नहीं मिल रहा है या केवल सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो इसको बोलते हैं सिग्नल इज नॉट कैचिंग। सिग्नल इज नॉट
कैचिंग। आप यहाँ पे फ़ोन सिग्नल भी कर सकते हैं, केबल सिग्नल भी कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, जब कभी भी आप आपको जो चीज़ पसंद होती है वो आपके सामने रखी होती है, तो आप कहते हैं कि मुझसे रहा नहीं गया, या आप जब उस चीज़ का थोड़ा सा भी वेट नहीं कर पाते तो बोलते हैं मुझसे रहा नहीं गया। तो मुझसे रहा नहीं गया तो इसको बोलते हैं आई कुडेंट resist myself, यानी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया या मुझसे रहा नहीं गया। दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं I couldn't resist myself when there was a sweet, so I couldn't resist myself। मैं अपने आप को इसको खाने से रोक नहीं पाया, इस प्रकार का यूज करते हैं। डियर फ्रेंड्स, कहते हैं कि उस काम का क्या हुआ जो मैंने आपको करने के लिए बोला था, वो काम कितने प्रोग्रेस में है। तो यदि आप कहना चाहते हैं कि मैं पता करता हूं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई फाइंड आउट। मैं पता करता हूं, आई फाइंड आउट। डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए कहीं आप कुछ बैठे होते हैं, कुछ लकड़ी का तख्ता निकला होता है और वो आपको बार बार चुभता है, तो आप कहना चाहते हैं कि ये चुभ रहा है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इट इज पिंचिंग। डियर फ्रेंड्स, कहते हैं जब तक ये ज़रूरी ना हो, तो इसको जैसे कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि मुझे फ़ोन करना, लेकिन जब तक ज़रूरी ना हो तब तक मत करना, या जब तक ज़रूरी ना हो मुझे डिस्टर्ब ना करना। तो जब तक ये ज़रूरी ना हो तो इसको बोलते हैं अनलेस इट इज़ अर्जेंट। जब तक ये ज़रूरी ना हो। कई बार कोई चीज़ होती है उसको हम इशारे से बोलते हैं कि इसको रबर से बांध दो। मान लीजिए कोई कैलेंडर है वो फैला हुआ है, तो बोलते हैं इसको रबर से बांध दो, तो इसको बोलते हैं टाई इट विथ रबर बैंड। इसको रबर से बांध दो। कभी कभार एकदम से आप अचानक उठते हैं, कहीं बैठे बैठे बोलते हैं अभी काफ़ी काम बचा हुआ है और मुझे जाने दीजिए, काफ़ी काम बचा हुआ है। तो काफ़ी काम बचा हुआ है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सो मच वर्क इज पेंडिंग। काफ़ी काम बचा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है मुझे एक चुटकुला पढ़ के सुनाओ। तो पढ़ने के लिए जो होता है वो हम रीड का यूज करते हैं, लेकिन पढ़ के सुनाने के लिए रीड आउट का यूज करते हैं। तो मुझे एक चुटकुला पढ़ के सुनाओ, इसको बोलेंगे रीड आउट मी अ जोक। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस आप भी अपने डेली लाइफ में या अपने कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। यदि आप इस प्रकार से सेंटेंस सीखना चाहते हैं तो इन सेंटेंसेस को बार बार पढ़िए, बार बार लिखिए, या केवल बार बार सुनिए, जिनसे आपको मेमोरी में इस प्रकार के सेंटेंस चले जाएंगे और आप हिंदी भी बोलना चाहें तो इंग्लिश बोलेंगे। देखते हैं एक बार शुरू से। 7 वर्षों का साथ, 7 years ऑफ टुगेदरनेस, व्यस्त होने के बावजूद, डिस्पाइट बीइंग बिजी, मैं घर के काम कर रहा हूँ। आई एम डूइंग हाउस होल्ड चोर्स, बालों में नाक की बाली फंस गई। नोज रिंग गॉट स्टक इन हेयर्स, मैं नंगे पैर टहल रहा हूँ। आई एम वॉकिंग बेयरफुट, कृपया मेरी जान बख्श दो। प्लीज स्पेयर माई लाइफ, फोन सिग्नल नहीं मिल रहा है। सिग्नल इज नॉट कैचिंग, मुझसे रहा नहीं गया। आई कुडेंट रिसिस्ट माई सेल्फ, मैं पता करता हूँ। आई फाइंड आउट, ये चुभ रहा है। इट इज पिंचिंग, जब तक ये जरूरी ना हो। अनलेस इट इज अर्जेंट, इसे रबर से बांध दो। टाई इट विथ रबर बैंड,
टाई इट विथ रबर बैंड। काफ़ी काम बचा है। सो मच वर्क इज पेंडिंग। सो मच वर्क इज पेंडिंग। मुझे एक चुटकुला पढ़ के सुनाओ। रीड आउट मी अ जोक। रीड आउट मी अ जोक। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। आप भी इनको यूज करिए। यदि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, तथा इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।